14 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है और कहते हैं कि इसको हम श्रवण मास भी बोलते हैं इस महीने को। और इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। और एक चीज़ और है, हम लोग सारे के सारे करोड़पति बनने के लिए या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। मतलब बहुत सारे पंडित जी के पास जाते हैं और कहीं से भी ये कोशिश होती है कि अच्छा ये उपाय कर लेते हैं तो इससे ऐसा हो जाएगा, ये उपाय कर लेते हैं तो इससे ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बहुत सिंपल सा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, भाग्य को चमका सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक और जानिएगा कि हम ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे हम बहुत पैसे वाले इंसान बन जाएं। मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूं। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। देखिए, सावन के महीने में माना जाता है कि अगर हम इन 5 पौधों को अपने घर में या गार्डन में या फिर कहीं आसपास या फिर मंदिर के आसपास कहीं पर लगाएं तो भगवान शिव की विशेष कृपा पड़ जाती है या भगवान की उस इंसान के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं। सबसे पहले जो लिस्ट में आता है उसका नाम है बरगद का पौधा। बरगद के पौधे के ऊपर माना जाता है कि ये भगवान शिव को बहुत पसंद है। और दूसरी चीज ये कि अगर हम बरगद के पौधे को अपने घर में या फिर गार्डन में या फिर मंदिर के आसपास लगाते हैं तो ये जब छायादार वृक्ष बन जाता है तो जितने इसके अंदर चींटियां या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने पैदा होते हैं, कहते हैं उतने हमारा वंश बढ़ता है। तो इस पौधे को आप जरूर ऑप्ट करना। या फिर कहा जाता है कि जिस घर में पैसा बिल्कुल भी ना रुक रहा हो तो इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहिए। जो दूसरा पौधा है वो तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को हम माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और उसकी हम पूजा भी करते हैं। तो जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो ये हमारा जो सावन का महीना आता है इसमें सारा जो जितना भी बर्डन या जितना भी सारी चीज होती है वो भगवान शिव अपने कंधों पे ले लेते हैं। तो माँ तुलसी को अगर हम अपने घर में प्लेस करते हैं या फिर ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम पार्क में कहीं पर लगाते हैं तो इसके जितने जो ऊपर की जो मंजरी होती है वो जितनी ज्यादा झड़ती है आसपास और उससे जितने भी पौधे पैदा होते हैं वो सारे के सारे पौधे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उतनी ही ज्यादा अमाउंट में मनी आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। तो तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाएं, दिया जलाएं, दीपक जलाएं और इसको ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। जो नेक्स्ट पौधा है वो है पीपल का पौधा। जो पीपल का पौधा है इसमें माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और ये भी माना जाता है कि अगर शनिवार को या फिर ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को अगर इसमें दिया जलाया जाए तो इसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो पैसे को ज़्यादा, इनकम को, उसके ज़्यादा सोर्सेज को बढ़ाने के लिए अगर हम पीपल के पौधे को अपनी बैल्कनी में लगाते हैं या फिर किसी गार्डन में या ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे आप उसकी देखरेख कर सके तो ऐसा माना जाता है कि भगवान जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उन सबकी कृपा उस इंसान पे बन जाती है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत सारा पैसा स्टोर हो और हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हम मतलब करने शुरू कर देते हैं या फिर ऐसा होता है कि पैसा तो बहुत सारा आ रहा है बट वो सेव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए केले का पौधा जरूर लगाइए। केले के पौधे को गुरु का भी दर्जा दिया जाता है और जो केले का पौधा है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में भी। उसके जो पत्ते इतने बड़े बड़े ग्रीन कलर के, और इससे एक धारणा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर इस पौधे को अपने घर में अगर हम लगाते हैं और थर्सडे के दिन इसके अंदर दिया जलाते हैं तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ उस घर में वास करना शुरू कर देती है। तो गाइस, क्या आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता थी? अगर आपको पता थी या आप और कौन कौन सा ऐसा उपाय करते हैं या किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।